ऐसा अगर बचा सकता हो तो दुनिया में कोई मरता ही नहीं कभी भी। सो दिस इज ऑल द गेम, यू शुड अंडरस्टैंड। जीसस 33 साल में चले जाते हैं और संसार आज 125 करोड़ का परिवार उनका बन गया। सोचो 39 के अंदर विवेकानंद चले गए और दुनिया आज उनको नतमस्तक कर रही है। लंबी जिंदगी किस काम की जो जीवन में कोई आपको एक भी प्यार करने वाला नहीं है। तो दिस इज द गेम। पैसा आएगा तो मैं बचा लूंगी, पैसा आएगा तो मैं ये कर लूंगा, पैसे में सुख होता तो बुद्ध महावीर मीरा महलों को छोड़ते ही नहीं। तो पैसे में सुख नहीं है, सुख हमारे अंदर है। वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट मी, देन ब्लिस इज अनकंडीशनल। Hello everyone, I am Sheetal Mohta. I am an anchor, a tarot card reader and a media influencer. Very blessed today that I am getting the opportunity of sitting next to a very enlightened soul and ask my questions personally from him. He is a spiritual healer, a motivational speaker who has touched lives of thousands of people around him, and unka mission hai to touch lives of 800 crore people. He is a very vibrant energy, full of life and a very positive person. So welcome मास्टर जी। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे हमारी एक बड़ी पॉपुलर सेइंग है कि सब कुछ भगवान के हाथ पे छोड़ दो, वहीं दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जैसा आप फल चाहते हो वैसे कर्म करो। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी सेइंग्स के बीच में आप अपना रास्ता कैसे चूज़ करते हो? देखो ऐसा है, सारा गेम जो है स्क्रिप्टेड है, कंप्लीट स्क्रिप्ट। जन्म से मृत्यु तक की पूरी गेम स्क्रिप्टेड है। ऑन द पैरेलल साइड जो हमें मिला है, ये बॉडी, ये शरीर मिला है, ये भी कहीं ना कहीं संसार के स्क्रिप्ट का प्ले करने के लिए मिला है रोल, राइट। तो कर्म भी करना है, यानी संसार के अंदर हमें सब करना भी है। अब जो भी कर्म करना है, जो भी रोल प्ले करना है, टू द बेस्ट, टू द बेस्ट। क्योंकि जब तक आप बेस्ट नहीं करेंगे आपको ही मज़ा नहीं आएगा। मान लो मैं खाना टेबल पे रखा हुआ है और मैं जाऊँ ही नहीं टेबल के पास, तो खाना खा पाऊँगा? सो कर्म तो करना पड़ेगा एंड टू द बेस्ट। तो अपने को इस जीवन की लीला को समझना है, ये खेल को समझना है। वंस यू अंडरस्टैंड द गेम, सब भगवान के हाथ में रखा है, भगवान के रखा है। सिर के बाल से पाँव के नाखून तक, दिमाग, आँख, नाक, मुँह सब भगवान ने बनाया ना। और ये जो चल रहा है शरीर, ये भी भगवान ही चला रहा है। तो ये सब कुछ भगवान का ही है, तो नेचुरली सब भगवान के हाथ में ही है। तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में यही है, जैसा वो चला रहा है वैसे चलो। बी इन रिलैक्स ऑलवेज। पूरी की पूरी इस गाड़ी को उसने बनाया माँ के गर्भ में, हम कहे ड्रॉप की तरह, और वहाँ से हम आज तक इतने बड़े हुए, आज भी वही चला रहा है। तो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट उसने फीड किया है। खिलौने में भरा होता है ना सब, वो जो ऐसे ही डांस करता है, तो उसने किया उसी का ही है। पर एट द सेम टाइम वी हैव टू प्ले अवर रोल, वट एवर कमिंग इन द। हम कहीं पर बेटा बने, बेटी बने, भाई बहन बने, पति या पत्नी बने, कहीं ऑफिस में, कहीं वी हैव टू डू द बेस्ट कर्मा। दैट कर्मा इज़ द ब्यूटी ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। बाकी सब भगवान के हाथ में है। रिजल्ट कम आता है या ज़्यादा आता है, दैट इज़ ऑल प्री डेस्टाइंड, ऑलरेडी स्क्रिप्टेड। बस आपके हाथ में कर्म करना है। बट वेन वी डू कर्मा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हमारे पीछे एक मोटिव, एक इंटेंशन, एक टारगेट होता है, जिसके पीछे हम लोग एक रिजल्ट ओरिएंटेड उस पाथ पे चलने के लिए वैसे स्टेप्स लेते हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो फुलफिल नहीं होते या वैसे रिजल्ट्स, हमें फीडबैक वापस वैसे नहीं मिलते, तो वो जो निराशा, वो जो सौरो हमें घेर लेती है, वो जो एक्सपेक्टेशंस जो हमारे पूरे नहीं होते, हाउ डू यू हैंडल दैट? देखो ऐसा है कि जब आप जीवन के बारे में समझ जाते हो कि ये ज़िंदगी है क्या, ये बनाया है शरीर, ये भाग्य का चक्र क्या है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैंने यार ये जो है ना इतना मेहनत किया, रिजल्ट मेरा आया नहीं, ओरिएंटेड क्यों नहीं आया? इसके पीछे बैकलॉग है, बैक स्टोरी है। जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान, जो बोए वही काटोगे। तो पिछले जो जन्म के संचयित कलेक्टिव कर्मा का फल है ये हमारा भाग्य। तो जो किया था वो हम भोग रहे हैं आज। तो उसमें जब हमें मालूम पड़ जाता है कि ये सारा जो जीवन है इस जन्म से मृत्यु, ये रिएक्शन है पिछले जन्म के एक्शन का, देन यू आर एक्सेप्टिंग, डूइंग योर कर्मा टू द बेस्ट लेवल, वट एवर रिजल्ट कम्स यू अंडरस्टैंड। और जब आप रिलैक्स में आ जाते हैं, जब आप रिलैक्स में, एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं, फिर क्या होता है, इस जीवन में भी आपके भाग्य को, आपकी डेस्टिनी को ईश्वर जो है, द क्रिएटर भगवान,
बार्टर करना शुरू कर देता है। यानी कि आपकी जो इच्छा है उसको वो फिर कहीं, अगर आपकी मुक्ति में, लिबरेशन में बाधा नहीं, ऑब्स्टेकल नहीं है, तो आपको देना शुरू कर देता है। तो नो अबाउट द लाइफ, देन एक्सेप्टेंस विल कम। सो यू आर सेइंग कि इफ़ वी नीड टू ब्रेक दिस साइकिल ऑफ कर्मा, कि जैसे अगर हम कुछ भाग्य लेके पैदा हुए हैं लेकिन उसके बाद हम अपने लाइफ में पॉजिटिव, जैसे मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें आपने कहा कि बहुत सारे लोग, हम लोग, कोई अपाहिज पैदा हो जाता है या जैसे आप बहुत गरीब घर में पैदा हो, तो व्हाट टू डू टू ब्रेक द साइकिल ऑफ दिस कर्मा, कि हम अपने साइकिल से कैसे बाहर हो, ओवर एंड ओवर, हम इस स्ट्रगल से कैसे बाहर निकलें? बीन रिलैक्स। बुद्ध, महावीर, साईं बाबा भिक्षा मांग रहे थे। बुद्ध महावीर महलों से आए, पहले से छोड़ दिए। अनअपोज्ड मिनिस्टर बुद्धा, महावीरा, ये क्यों आए बाहर? साईं बाबा भिक्षा क्यों मांग रहे थे? तोड़ दिया ना साइकिल। अब वो महलों में भी रह सकते थे, बट दिस अ गॉड डिसाइडिंग कि भाई इस संसार में अगर मैं साहूकार बनकर बाहर आया तो लोग कहेंगे साहूकार को भगवान मिलता है। ब्रेक वही साइकिल का। साइकिल ब्रेक मीन्स व्हाट? ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ बर्थ डेथ मीन्स गेटिंग द गॉडिज्म, भगवता, भगवान को पाना, भगवान हो जाना। तो उन्होंने देखो अपने को, जितने भी लोग संसार में आए जो भगवता को पाया, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लौह सुकरात, ये लोग देखो अपने को बाहर संसार में ना ही शौकार थे, ना ही को बड़ी ऊंची कुर्सी बैठे हुए थे, ना ही कोई खूबसूरत थे इतने जितने बना दिए, है ना? क्योंकि अंदर के गुण आ गए तो खूबसूरती आ गई। हम बाहर से खूबसूरती लाते हैं, ये अंदर से खूबसूरत हो गए तो बाहर से खूबसूरत कहलाए। महावीर नगन होकर भी खूबसूरत लगे। तो ये इन्होंने जीवन में दिखाया कि आप जौन सा है, कहीं पर भी बाहर संसार में जो खोज रहे हो चीज़ें, उसमें सुख नहीं है। सुख आपके अंदर है, इनसाइड यू। इसमें मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, मैं इसको आपको एक एग्जांपल से पूछती हूँ। व्हाट इफ़ योर इनर पीस इज़ रिलेटेड टू योर मैरिटल ब्लिस, योर मटीरियल ब्लिस? जैसे सपोज़ आज मेरे घर में मेरी मम्मी, मैं एग्जांपल लेती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है एंड आई वांट टू गिव हर द बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स, बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स, हॉस्पिटलाइजेशन, उसके लिए लेकिन मुझे बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ चाहिए, मॉनेटरी फिनेंसेस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मेरा नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर्स, आप जितने भी पैसे खर्चे करो, अगर अच्छे नेटवर्क नहीं होते तो आप उनसे कनेक्ट नहीं बना पाते। इस चीज़ों को बिल्ड करने के लिए लोग जीवन भर करियर के पीछे, फाइनेंस के पीछे और नेटवर्किंग के पीछे भागता है। इनर पीस शायद मुझे तब मिलेगा जब माई मदर इज़ वेल एंड शी केम बैक होम, बट उसके पीछे का जो नेटवर्क है, जो उसके पीछे का जो मुझे मेहनत करना पड़ा है, जो मेरे मटीरियलिस्टिक वेल्थ से आ रहा है, हाउ डू आई बैलेंस दैट? जितने भी जौन सा है दुखी, जितने भी हार्ट अटैक होते हैं, जितनी भी डेथ होती हैं, किसकी होती हैं? जितना जितना रिसोर्सेज है, जितने शौकार हैं, जितने भी, उन्हीं के पास ये बीमारियां आ रही हैं, उन्हीं की मौत हो रही हैं। और ये क्या शोर है कि आपके पास पैसा है तो आप अपने परिवार के अंदर सबको बचा लोगे? क्या पैसे वाले बचा लेते हैं? अगर पैसे वाले बचा सकते तो इतने बड़े बड़े संसार के आप देखो लिस्ट खोलकर, जो 50 साल 40 साल में चले गए। और अगर ऐसा ही है तो माँ बीमारी क्यों पड़ी, पापा बीमारी क्यों पड़े, कैंसर ही क्यों आ गया उनको? हैव एवर यू अंडरस्टूड द गेम ऑफ दिस ऑल डिजीज? और पैसा अगर बचा सकता हो तो दुनिया में कोई मरता ही नहीं कभी भी। सो दिस इज ऑल द गेम, यू शुड अंडरस्टैंड। लाइफ, जीसस 33 साल में चले जाते हैं और संसार आज 125 करोड़ का परिवार उनका बन गया। सोचो 39 के अंदर विवेकानंद चले गए और दुनिया आज उनको नतमस्तक कर रही है। लंबी जिंदगी किस काम की, जो जीवन में कोई आपको एक भी प्यार करने वाला नहीं है। तो दिस इज़ द गेम। पैसा आएगा तो मैं बचा लूँगी, पैसा आएगा तो मैं ये कर लूँगा, पैसे में सुख होता तो बुद्ध, महावीर, मीरा महलों को छोड़ते ही नहीं। सुख हमारे अंदर है। वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट मी, देन ब्लिस इज अनकंडीशनल। हाउ ट्रू, हाउ ट्रू। एकदम अलग पर्सपेक्टिव आज इस बात में दिया है आपने। एक इसी तरीके के, मुझे लगता है बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को परेशान करते रहते हैं, और ये सिर्फ मेरे नहीं, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होंगे। हाउ डू यू हैंडल कंपटीशन? हमारे आसपास हर चीज़ के लिए, स्कूल्स में एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन, हॉस्पिटल में भी, यहाँ की अगर आप की तबीयत ठीक नहीं है, अगर आपको जाना है तो कंपटीशन। सो दिस कंपटीशन इज़ ऑलवेज देयर, दिस अर्ज ऑफ प्रूविंग योरसेल्फ बेटर देन अदर्स एंड नॉट अदर्स, बिकॉज यू वॉन्ट टू यू स्टैंड अप हाई। आप अपने लिए एक स्टैंड बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको दूसरों से compete करके ही ऊपर आना पड़ता है या आगे बढ़ना पड़ता है। हाउ डू यू हैंडल? See, competition when you go is the your game। जो लाइफ का जो गेम है उसको अंदर कहीं एंथुजिज्म लाने के लिए, एक उत्साह,
ठीक है। बाकी कंपटीशन में देखो, कोई आगे जाएगा, कोई पीछे रहेगा। रेस के मैदान में 10 घोड़े भागते हैं, कंपटीशन है, राइट। एक फर्स्ट आता है, नो डंकी है क्या, घोड़े ही तो हैं। जिंदगी में कंपटीशन इज नॉट बैड, बट गेटिंग वैसा डिस्टर्ब। अब जो नो डंकी हैं, नहीं, अगली बार उनमें से दूसरा फर्स्ट आ जाता है। सो दिस इज लाइफ, एंजॉय द कंपटीशन, बट डोंट जस्ट गेट योरसेल्फ डिस्टर्ब, टेंसफुल। एनालाइज करो अगर कोई चूक हो गई। और बाकी दुनिया में कौन खुश है भाई? यहाँ तो राजा भी दुखी है, रंक भी दुखी है, दुखिया सकल संसार। यहाँ सेठ भी दुखी हैं, गरीब भी दुखी है। कंपटीशन करके कोई मान लो बन गया बहुत बड़ा शाहूकार, बन गया बड़ा मिनिस्टर, बहुत बड़ा जो सा पोस्ट पे पहुँच गया, क्या दुखी नहीं है? डिप्रेशन किसको हो रहा है? सुसाइड्स कौन कर रहे हैं? जाकर देखो, आप जाकर साइकेट्री से पूछो डिप्रेशन में कौन जा रहा है। कंपटीशन इज नॉट रॉन्ग, बट गेटिंग अटैच्ड टू द रिजल्ट, फीलिंग योरसेल्फ इंफीरियर इज रॉन्ग। बिकॉज एट लास्ट, एट डेथ, शमशान में सेठ और भिखारी एक ही जगह पर मिट्टी में मिलेंगे, एक ही जगह कोई मिनिस्टर या चपड़ासी मिलेगा, वहाँ कुछ भी कंपटीशन नहीं रहेगा। एंजॉय द कंपटीशन, लिव द लाइफ हैप्पीली। We should enjoy the journey of this competition also. Yes. By saying detached, as you always say, you don't get attached with the results. So this competition is also a process of the journey of life. Yes. That is beautifully said. And one more question I need to ask in today's time. जैसे हम लोग एक generation जो up है, we are all married, well settled down. But जैसे जैसे समय बदल रहा है, this marriage phobia, commitment phobia, ये अपकमिंग जनरेशन्स में या बहुत हद तक हमारे जनरेशन्स में भी हमें देखने मिलता है कि रिलेशनशिप्स हैव बिकम अनस्टेबल। उससे आपका इमोशनल वेलबींग लोगों का बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, विच इज़ रिलेटिंग इन अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रेस, स्लीप डिप्राइवेंस। सो हाउ डू यू हैंडल दीज रिलेशनशिप इश्यूज इन दिस कमिंग टाइम? अनलेस यू हैव द पेशेंस, जब तक आपको पेशेंस नहीं है, रिश्ता बचेगा नहीं। अगर आप आज से 40 साल पहले जाएं, दादी दादा को पूछें अपने कैसे रिलेशन बचे हुए हैं, दादी दादा से पूछो कि कभी रिलेशन ब्रेक हुए, डाइवोर्स हुए, कितने इलाके में डाइवोर्स होते थे, पूछो। तो ये कारण क्या है भाई? पेशेंस खत्म हो गई। पहले दादी में पेशेंस था, दादा उस टाइम भी गुस्से वाले थे, नाना उस समय भी गुस्से वाले थे, नानी में पेशेंस थी। तो एक जो है पिलर था और एक जो बाहर मार्केट में जा रहा था, संसार में जा रहा था, पेमेंट नहीं मिला, कभी कुछ नहीं हुआ, डिस्टर्बेंस, ये घर में आके कोई बोला, बेटा पत्नी ने बोला, गुस्सा कर दिया। अब वो कहानी है, पर अब पत्नी भी बाहर वैसी पैरेलल जा रही है, तो दोनों जो सा पेशेंस से बाहर हो गए, तो रिश्ता कैसे बचेगा? सो ये बचने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड भाई, क्योंकि अब रुकेगा कोई नहीं, बोथ हैव कम ऑन द रोड नाउ। पहले एक घर में था, एक वो तो बैलेंस हो रहा था, एक भाई अभी कहाँ करें, आपके जो खाने को कौन यही दे रहा है मेरे को। पर अब क्या इम्पेशंस क्यों हो गया? क्योंकि दोनों रोड पर हैं। अब हाउ टू सेव इट? जस्ट अंडरस्टैंड द लाइफ, व्हाट द लाइफ इज़, हु एम आई। तो ज़िंदगी का खेल समझ जाओ, तो फिर बीच में जो है ये जो टेंशन और ये होती है ना किट, ये झंझट खत्म हो जाएगा। आज मैं हज़ारों कपल्स के ऊपर ट्राई किया, इसका एक्सपेरिमेंट किया। आज देखो हमारे कपल्स आपको मैंने रिलैक्स समझ गए। नहीं तो ये रेस कभी ख़त्म नहीं होगी। मैरिज पैरेलल, डिवोर्स विल गो टुगेदर इक्वली। नहीं, वी कैन टीच द अदर जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है, मेन, we can teach them also the patience of the things, no? बोथ भाई, मैं तो दोनों की बात कर रहा हूँ। अब नहीं चलेगा, अब पुरुष और स्त्री एक ही हो गया। नाउ इट इज नॉट दैट, उसको दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। नाउ बोथ हैव टू अंडरस्टैंड, एक नहीं समझ सकता अब Because both are दोनों आ गए, अब दोनों बोथ आर इक्वल नाउ बोथ हैव टू अंडरस्टैंड। तुम भी भैया थोड़ा पेशेंस रखो, हम भी रखें। ये मत सोचो कि हम चुपचाप बैठे रहो और आप बोलते रहो, नहीं। अगर तुम्हारी तरफ से चलेगा तो बेलन हमारी तरफ से भी चलेगा। सो देयर इज ए इक्वली, बोथ हैव टू गो टुगेदर। अब एक की बात नहीं रह गई, दैट टाइम हैज़ गॉन नाउ। बोथ हैव टू कम टू ए पेशेंस पॉइंट। अगर मान लो मैं कहता हूँ मेरी वाइफ काम करने पे जा रही है, तो मुझे भी उसके पैरेलली, अगर सुबह बच्चे के लिए कुछ करना, मुझे भी लगना पड़ेगा। शाम को अगर ये नहीं कि मैं टीवी देखो, ड्रिंक खोल लो और वो काम पे लगी रहे, दोनों को लगना पड़ेगा। भले दरवाजा अंदर से लॉक करके करो, तो आपस में कंप्रोमाइज़ करो, देन लाइफ विल बी ब्यूटीफुल। तो ये अब दोनों को करना पड़ेगा, नॉट फॉर द वन। बैलेंसिंग होगी तभी होगा। And towards my final question, how do you distinguish spirituality with religion? क्योंकि हम जो religious practices करते हैं या customs करते हैं, उसी को हम लोग ज़्यादातर लोग spirituality मान लेते हैं. So how do you get this point across कि how is it different and how you should look at this perspective? See, religion is the circumference. Religion is the beginning. Spirituality is the destination.
स्पिरिचुअलिटी क्या है? डेस्टिनेशन है. अभी हमने मान लीजिए पूजा शुरू की, राइट? भगवान, अब मान लो हिंदू हूँ मैं, कृष्ण भगवान को बहुत मानता हूँ, भाई बढ़िया है, पर कृष्ण भगवान की पूजा करने के लिए कृष्ण भगवान की गीता को समझना जरूरी है ना, कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, अशोक रहना तेरा धर्म है. गीता में पहला कृष्ण भगवान कह रहे हैं जिनके प्राण चले गए, जो तुम्हारे घर में है, दोनों में जो फर्क नहीं दिखता वो ज्ञानी है. तो समझो ना वो भी, तो वो स्पिरिचुअलिटी है, ज्ञान को जीवन में लाना. एक है पढ़ना, एक राम जी कह रहे हैं तो आरती और तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये बिल्कुल सही है. इट इज़ अ बिगिनिंग रिलीजन, हमारे को बताया गया है. बट तन दिया, धन दिया, मन में भगवान चलता है. हनुमान जी के अंदर देखा राम ही चलते हैं, माला फेंक दी उन्होंने नवरत्नों की. तो क्या हम नवरत्नों की माला के पीछे पड़े हैं? राम जी को चाहते हैं. स्पिरिचुअलिटी राम जी को अंदर लाना है. और नवरत्नों की माला ढूंढ रहे हैं तो ये बाहर की तुम सिर्फ कर रहे हो अपनी शुरुआत. सो रिलीजन इज़ द बिगिनिंग. अगर मान ली रिलीजन ना होती तो राम जी की मूर्ति ना होती, रामायण ना होती, कृष्ण की मूर्ति ना होती, तो हम समझते कैसे? सो रिलीजन इज जस्ट टू just call you, calling letter, but spirituality is the dash to go on the vachan what is written in their spiritual epics. सो बेसिकली ये जो हमारे ट्वीट्स जाते हैं, ये जो पोस्टर्स जाते हैं, ये है रिलीजन टू कॉल यू टू अ डीपर वॉइस, टू अ डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ. Yes, experiencing what is written there. सिर्फ पढ़ना नहीं है, कहना ही नहीं है तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा. सच में तन अर्पण किया, तेरा ही तन है भाई, गलती हो गई तेरा था, कष्ट आया तेरा ही शरीर को तू कष्ट दे रहा है, मेरा तो था है ही नहीं, मैंने अपना मान लिया था. धन गया इस शरीर से आया था, तेरा तुझको अर्पण, चोरी हो गई, किसी ने रोक ली पेमेंट, भाई अब तेरा ही था, रुक गया. मन में सदा राम चलें, भगवान चलें, तो ये सच्ची आरती हो गई ना. दैट इज स्पिरिचुअलिटी. That is like surrendering yourself to the divine. Yes. So it was a beautiful perspective. एंड आई थिंक ये जो मेरे क्वेश्चंस थे, हमारे में से बहुत सारे लोगों के इस तरीके के कॉमन क्वेश्चंस होंगे और आप लोगों में से बहुत लोगों को आपके अपने जवाब मिल गए होंगे. एंड इफ़ यू हैव स्टिल नॉट फाउंड द आंसर एंड यू हैव मोर क्वेश्चंस टू आस्क, यू कैन फॉलो मास्टर जी ऑन यूट्यूब फॉर मोर आंसर्स, get more inclination towards the divine path. Thank you so much.